जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इससे पहले आपको हम बिहार बजट 26-27 आपको क्लास करवा रखे हैं। तो आप यदि नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिहार बजट करवा रखे हैं, आज हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले हैं। और आपको बता दें, आपके एग्जाम के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला आपका है कि बिहार बजट 26-27, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, बिहार बजट 26-27। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बाद तीसरा का है तो केंद्रीय बजट 26-27, फिर आपको होगा केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण आपका 25-26। ठीक है, ये सभी क्लास आपको 4 टॉपिक पहले आपको कवर करना है। तो अभी तो हम एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, जो आपका यूट्यूब पे भी हो रहा है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव जब करवाएंगे, ये केवल आपका हमारे ऐप पर होगा, यानी जो पेड स्टूडेंट है उसी को मिलेगा। तो ये सभी हम पूरे डिप में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब डिप में क्वेश्चन आते हैं तो आपसे नहीं बनता है। लेकिन जब यहाँ क्लास आप कर रहे चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो आपको सभी क्वेश्चन बनना चाहिए। इसलिए हम ऐसा चीज़ को नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आपका प्रश्न छूटे। ठीक है, तो सभी को हम बाद में ही क्लास करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। फिलहाल आप एमसीक्यू फॉर्म में देखिए। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपका कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। पहला बात तो ध्यान रखिए, वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव है। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव है। इससे पहले कौन थे? सम्राट चौधरी, जो अभी सीएम बने। ठीक है, देख रहे हैं प्रमोशन कैसे हो रहा है। वित्त मंत्री थे, अब पहुंच के कहाँ पर? मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, तो हमेशा जीवन में ग्रोथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आगे। अब तो अभी देखे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो रेलवे ग्रुप डी से सीधे अभी एसडीएम बना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट बना होगा, नहीं। देखो, तैयारी किया होगा पहले भी, मजबूरी में ये जॉब ज्वाइन किया होगा। ठीक है, जैसे अभी हम मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मजबूरी में जॉब किया होगा, रेलवे में ग्रुप डी में था, सीधे पहुंच गया, अभी बीपीएससी के रिजल्ट में है तो एसडीएम बन गया। तो थोड़ी कि डायरेक्ट बन गया। कोई कहेगा कि रेलवे ग्रुप डी से बन गया एसडीएम, नहीं। पहले ये ट्राई किया होगा, पहले बीपीएससी की भी तैयारी किया होगा, एग्जाम दिया होगा, कभी छटते इंटरव्यू में, कभी छटते हैं मेंस में। ठीक है, यही हाल है मेरा भी। ठीक है, तो मेहनत यहाँ किया था, वही इसको फल मिला यहाँ पर जाकर के। ठीक है, तो हमेशा प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, डिमोशन नहीं, यानी कि पहले पढ़ने बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब डाउन जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर आना चाहिए। कहने का मतलब है आपका टेस्ट में यदि फर्स्ट टेस्ट में 70 आया था तो उसके आगे 80 आना चाहिए, 60 नहीं। समझ रहे हैं? तो इंक्रीज करना चाहिए, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो। जब हार्ड रहा था हम खुद चैलेंज कर देते हैं कि 80 नंबर नहीं आएगा। बाकी नॉर्मल ही टेस्ट होता है ना, कल का भी तो नॉर्मल ही था। हार्ड था? कल का टेस्ट हार्ड था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा था। 10-15 ही होने था। कोई नहीं, देखिए आज आपको देना होगा टेस्ट, दे दीजिएगा। 72वीं वाले का टेस्ट है पॉलिटी का। ठीक है, वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, सॉरी कहने का मतलब हुआ आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो इसमें आपका 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन बनाएंगे, आपका सारा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देना होगा, दे सकते हैं, इसके लिए हम फी आपसे हम नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, ये आपकी रिवाइज के लिए कर सकते हैं। ठीक, वही जो टाइमिंग है 4 से 6, 4 से 6 जो आपका टेस्ट का टाइमिंग है, इसी टाइम में होगा। और जो ऑनलाइन है आपको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। यानी जो चीज़ ऑफलाइन में आज टेस्ट होगा वही आपको ऑनलाइन में कल मिलेंगे, एक दिन बाद में। ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा ऐप पर जाइए, हमारे ऐप पर है LK क्लासेस है, उस पर आपको ये 72वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा सबसे कम चार्ज में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टेस्ट होने वाला है। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को विधानसभा के पटल पर कब रखा गया? 2 या 3? देखिए, 3 को बजट पेश हुआ था। ठीक है, हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले होता है, चाहे आप केंद्र का हो चाहे आपका राज्य का हो।
तो ये क्या आपका 2 फरवरी 2026 को। 3 को क्या था आपका बजट, आपसे पूछे बिहार बजट, तो बिहार बजट आपका पेश किया गया था 3 फरवरी को, ठीक है, इसको बता चुके हैं आप लोग पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा फरवरी 2026 में पेश किया गया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण राज्य का कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण बताइए, कौन सा है? ये क्वेश्चन टेस्ट में हम दिए थे, ये आपका 20वां क्रम का है, यानी अभी तक बिहार में 20 बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है। मेरा पहला प्रश्न, क्वेश्चन सुनिए, पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया बिहार में, कोई बताएंगे? आपका सुन लिए, ठीक है, और कोई बताएंगे? पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया और किसके द्वारा किया गया था? ये देखो, ये 20वां है ना, तो पहला कभी कभी किया होगा ना। हाँ ठीक है, सुशील कुमार मोदी 2006। देखो कभी 6 नहीं होता, वित्त ईयर हमेशा 6-7 होगा, चाहे 5-6 होगा, एक नहीं होता है। तो जैसे 6 बोली हो, ठीक है, तो हम इसको क्या माने, 6-7 या 2006-7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष और किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था? आपका राइट था 2006-7 सुशील कुमार मोदी के द्वारा। उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी, यानी उप मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। ये बिहार का इतिहास रहा है, लगभग हम देखे हैं जो डिप्टी सीएम है वो लगभग वित्त मंत्री भी रहते हैं, कभी कभी अलग होता है, ठीक है, लेकिन रहते हैं। तो सुशील कुमार मोदी उसमें डिप्टी सीएम भी थे बिहार का और वित्त मंत्री भी थे। तो पहली बार 2006-7 में आपका बजट पेश किया गया था। ये क्वेश्चन आपका ना बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो जरूरी नहीं कि ओल्ड है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। खास करके जब आपका सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ था, यहाँ से प्रश्न आपका आया था। अगला क्वेश्चन देखो, याद रखना 6-7, ठीक है। अगला, बिहार का पहला ग्रीन बजट, ये क्वेश्चन आपका आया था बीपीएससी में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 17वीं बीपीएससी के बाद ही आया था, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन आया है, आजकल में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। बिहार का पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया? ग्रीन बजट में पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को खर्च करने के लिए अलग से आपका बजट पेश किया गया था, ठीक है। ये पहली बार बिहार में कब हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्तीय वर्ष 2021 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया है? 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट पेश हुआ है, और उस समय के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री यानी वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन का है, जहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अगला, अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीपीएससी का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमानी मूल्य पर बिहार की विकास दर कितनी है? करेंट मूल्य कितना है? 13.5, 5 का 13 में एक ही ऑप्शन है, 13.1 सही है। देखिए आपको बता चुके थे ना हमेशा कि कभी भी आपका ग्रोथ रेट जो आएगा ना, वो वर्तमान ईयर पर ज़्यादा आएगा, ठीक है, आधार वर्ष पर कम आएगा, क्योंकि अभी का कोई वस्तु का मूल्य, अब 5 साल किसी वस्तु का मूल्य में अंतर होगा ना, पहले कम होगा अभी ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन करवाए थे आपको कि पूछे थे कि बताओ अभी आपका देखिए आधार वर्ष क्या हो रहा है, बदल गया है, याद है? आधार वर्ष आपका बदल गया, आपका 11-12 से क्या बन गया, 22-23। ये भी ध्यान रखना है कब से कब बदला है, क्योंकि हो सकता है ऐसे पूछ ले कि भारत के यानी जीडीपी का आधार वर्ष जो है 10-11 से
10-11 से 22-23 हुआ है, या 11-12 से 22-23 हुआ है, समझ रहे हैं। इधर भी ऑप्शन चेंज कर सकता है आपका, इधर भी कर सकता है, तो दोनों ध्यान रखिए। पहले था 11-12, अब वो है 22-23। एक चीज और क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे, सीपीआई का क्या बदला, सीपीआई का बेस ईयर में क्या बदला हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बता चुके हैं पिछले क्लास में। सीपीआई का पहले आधार वर्ष क्या था, अभी नया आधार वर्ष क्या बना। देखिए सीपीआई का आधार वर्ष ना सीधा होता है, पहले था 12, अब हो गया 24, दो गुना याद रहेगा, दो गुना हो गया, याद रखना आसान है। यहाँ पर याद रखना है तो दो गुना से एक कम, या इसको दो गुना देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हेलो, याद करने का तरीका, यहाँ देखिए 12 से 24 हुआ है, और यहाँ पर 11 से 22 हुआ है, ठीक है, 11 से 22 ना याद रहे तो ये तो लगा सकते हैं तरीका, 12 से 24 और 11 से, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। जिस तरह से आपका आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में WPI होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में अलग से ये होता है क्या है, ठीक है। फिलहाल ये करंट में आप याद रखिए सीपीआई के आधार पर चेंज हुआ है, 12 से 24 बना है, और इधर आपका जीडीपी का आधार पर चेंज हुआ है, क्या हुआ है आपका 11-12 से 22-23। इतना फोकस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आगे भी बनेगा। ये तो आपका करेंट ईयर भाई कितना है 13.1, 13.1। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ग्रोथ रेट है, आगे आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कोई नहीं। अगला देखिए, ये क्या है आधार वर्ष, आपको बता चुके ना जीडीपी दो तरह से काउंट होता है, देख लीजिए, ठीक है। एक होता है आपका वर्तमान ईयर पर, करेंट मूल्य पर, ठीक है, यानी करेंट ईयर पर कहिए। दूसरा क्या था आपका जी, बेस ईयर पर, समझिए, हेलो। तो जो जो करेंट ईयर पर आपका जीडीपी फाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। और जो बेस ईयर पर जीडीपी फाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी, क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, यानी रियल जीडीपी, समझ गए। हमेशा देखना आपको मौद्रिक जीडीपी ज़्यादा होगा, वास्तविक जीडीपी कम होगा। इसका कारण है कि ये अभी के ईयर पर फाइंड करते हैं, अभी जीडीपी कैसे काउंट होता है पता है आपको, हाँ, जीडीपी परिभाषा बताए थे, याद है क्या होता है जीडीपी परिभाषा, भगवान ये होता है राजकोष से घाटा होता है। हम समझाए थे कि जीडीपी होता क्या है, भूल गए। देखिए किसी वित्त वर्ष में किसी किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में कितना, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम लिखना बहुत जरूरी है, अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को कॉपी में लिखेंगे और अच्छा रहेगा, कॉपी लेकर ये मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा भी आपके एग्जाम में आता है जीडीपी का, यानी कहेंगे तो हम किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब फाइंड होता है कैसे है देखो, अब समझिए थोड़ा इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ा देते हैं। देखो मान लीजिए हम दो क्वेश्चन लेते हैं, एक आपका करेंट ईयर पर और आपका दूसरा बेस ईयर पर। इधर देखिए समझ में आ जाएगा जीडीपी होता है कैसे, फाइंड कैसे होता है, ठीक है। अब देखो जो अनपढ़ है या पढ़ लिख कर अनपढ़ है, ठीक है,
अब चिल्लाएंगे, देखो एक चीज पहले भी बताया है कि बेस ईयर बदल रहा है, 22-23 हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा जीडीपी पर? आंख मूंद कर बोलिए जीडीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका कारण यहाँ दिखा रहे हैं। देखो, करेंट ईयर यानी अभी का ईयर पर, और बेस ईयर पहले का। पहले का बेस ईयर आपका कितना था? 11-12। सुनिए, नया क्या बन रहा है? थोड़ा बोला कीजिए, 22-23। जब आप लोग मौन रहते ना तो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा बोला कीजिए बस। खाना खा के नहीं आया है? बोले व्यवस्था कर देंगे, आ जाएगा समोसा लिट्टी जो बोली, बन जाएगा, कोई बात नहीं। गन्ना का जूस मिलेगा ना। देखिए 11-12 था बेस ईयर पहले, अब बन रहा है 22-23। करेंट ईयर मतलब अभी का ईयर ले लीजिए, ठीक है। करेंट ईयर, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, ये तो आधार वर्ष का है। यहाँ क्या करा है? वर्तमान वित्त वर्ष 24-25, तो करेंट ईयर इसके लिए कौन होगा? 24-25, ठीक है। अब देखिए अभी का हम बन रहे हैं, अभी क्या चल रहा है आपका? 26-27, बोलिए। तो 26-27, एक चीज बताइए, देखो होता क्या, जीडीपी कैसे फाइंड होता है? यहाँ पर वस्तु रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर वस्तु रखिए और यहाँ पर आपका रुपया रखिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि इधर हम देख रहे हैं 11-12 छोड़िए, अब ये खत्म हो गया, 22-23 लीजिए, ठीक है। 22-23 में किसी वस्तु का रेट, मान लो किसी वस्तु का रेट, मान लीजिए एक वस्तु का रेट था आपका मान लीजिए 500 रुपये, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। एक रॉड मान लीजिए, इसका निर्माण हुआ कब? आपका 22-23 में या 11-12 में। इसका रेट मान लो 500 रुपया था, ठीक है, था ना। मान लीजिए ऐसा कितना उत्पादन हुआ? 5 पीस उत्पादन हुआ, तो कितना होगा प्राइस? 5-25 यानी 2500 रुपया। समझिए बात को, कितना होगा? 2500 रुपया। अब बताओ, ऐसे और कुछ उत्पादन होगा, उसका भी रेट लिखा जाएगा, गुना किया जाएगा, कितना वस्तु है कितना रेट है, पैसा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक, और सबको ऐड कर देंगे, यही होता है जीडीपी, समझिए। तो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका अंतिम मूल्य सबको जोड़ देते हैं, वही होता है जीडीपी। कितना वस्तु निर्माण हुआ है, ठीक है, कितना प्राइस था, मल्टीपल करेगा, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बताओ, इसी का दाम पहले था 500 रुपया, तो क्या 22-23 में इसका दाम 500 रहेगा? बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो मान लीजिए आपका 700 हो गया, इधर देखिए कितना हो गया? 700। अब 5 वस्तु पहले निर्माण हो रहा था, मान लीजिए 5 वस्तु अभी भी निर्माण हो रहा है, यानी वस्तु में संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है, मान लीजिए, हालांकि होगा, नहीं होगा तो ये कितना होगा? 7-5 3500। अब समझिए बात को, उस समय इसका रेट टोटल पैसा कितना था? 2500, अब हो गया 3500। जबकि वहां भी वस्तु 5 ही रॉड का निर्माण हो रहा था, यहाँ भी 5 ही रॉड का निर्माण हो रहा, क्या उत्पादन बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो जीडीपी बढ़ गया, कैसे? केवल और केवल आधार वर्ष चेंज करने से, समझे। तो बेस ईयर चेंज करेंगे, स्वाभाविक है जीडीपी बढ़ेंगे। कुछ मीडिया वाला आएंगे चिल्लाएंगे, देखो जीडीपी बढ़ गया, ठीक है, सीधे बढ़ गया। आप पढ़े लिखे नहीं है, उसको क्या पता कैसे बढ़ा है? हाँ? ये तो हमको नहीं पता है कैसे बढ़ा है, और सरकार को पता है कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो बेस ईयर चेंज करने से, अब देखिए, चलो ठीक है, 22-23 में ये रेट होगा, क्या 26-27 में ये रेट होगा? 700 ही होगा? नहीं होगा, मान लीजिए 1000 होगा, कितना होगा? 1000 गुने 5, कितना हो गया? 5000। अब देखिए, तो बेस ईयर पर जो जीडीपी काउंट होता है ना, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, ये है आपका वास्तविक, ठीक है। वास्तविक इसीलिए कि ये आपका 3-4 साल पहले का है, 3-4 साल पहले रेट कितना था उसके अकॉर्डिंग है, ये अभी का है। अभी क्या है ना, रेट ऊपर होता है नीचे होता है, समझ लें, रेट बढ़ता है। देखो, असली जीडीपी वृद्धि तब कहेंगे जब वहां पर 5 रॉड का निर्माण हो रहा था ना, अब इसके बदले 10 रॉड का निर्माण होगा, यानी उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़े, तब कहेंगे हम ना असली जीडीपी बढ़ रहा है। सिर्फ बेस ईयर बदल देने से जीडीपी वृद्धि कम वृद्धि थोड़ी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, हैं? हाँ, इसी को कहते हैं स्थिर, हिंदी में बोलते हैं स्थिर। देखो, स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मतलब कांस्टेंट। अब देखो 22-23 फिक्स हुआ ना, तो अभी 4-5 साल 3-4 साल रहेगा 22-23 ही, यानी कि बार बार बदलेंगे उसको। 11-12 से सीधे 22-23 हुआ है, 10 साल बाद बदला है, देख रही ना।
तो जल्दी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है कि हर साल हम चेंज कर देंगे। हर चीज़ का रूल नियम होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, बहुत हम आगे चले गए, कोई बात नहीं, समझना जरूरी था कि ये होता है क्या, ये क्या होता है। ये क्या है आपका आधार वर्ष पर कितना होगा 8.6%। अब देखिए यहाँ पर दो डाटा आपको याद रखना है। आधार वर्ष यानी इसी को बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, विकास दर कितना हुआ है 8.6%। और मौद्रिक में कितना हुआ है 13.1%। आपके एग्जाम में याद नहीं है, दोनों डाटा दिख रहा है, 13 वाला भी और 8 वाला भी। बस क्वेश्चन देखिए किस पर पूछ रहा है हमसे, वर्तमान पर पूछेगा तो ज्यादा वाला होगा, आपको बेस ईयर में पूछेगा तो कम वाला होगा, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों डाटा आपको याद है, एग्जाम में कंफ्यूज है कौन लगाए 8.6 की 13.1 कौन लगाएंगे, एग्जाम में आप कंफ्यूज है कौन लगाना है, दोनों पता है आपको, लगाएंगे कौन, तो बस क्वेश्चन के ऊपर जाइएगा, ठीक है। आधार वर्ष वो पहले वाला होता है, तो पहले वाला में कम ना होगा, स्वाभाविक है। ये होता है आपका करेंट ईयर, तो करेंट ईयर में क्या होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ये समझाएं, ना तो हमको ये समझाने का कोई मतलब ही नहीं था कि रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। ये समझाएं इसीलिए, ऐसे पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहती है, सिर्फ रटने से नहीं होता, ठीक है। समझ मत को, करंट में यदि कोई टॉपिक आएगा समझाने वाले तो हम समझाएंगे ये होता क्या है, इसका मतलब नहीं कि हर टॉपिक समझाएंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, ये समझना जरूरी है, जीडीपी होता क्या है। आप पढ़ रहे हैं, कोई पूछा बताओ जीडीपी क्या होता है, चलो परिभाषा बता दो, मुँह बाप दिए क्या पढ़ती हो, ये कहेंगे जो उत्पादन होता है मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं, नहीं ना, समझाएंगे ना इसको। किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम ही इसका परिभाषा बता रहा है। कैसे पढ़ेंगे, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, घरेलू सीमा ये है, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। चलो कोई इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे ना तब हमसे पढ़िएगा, जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स न भूल पाइएगा, ठीक है। लोग का हार्ड लगता है, हमको सबसे आसान लगता है इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना है। देखिए दोनों में अंतर है, समझिए बात को। ये कह रहा है किस पर था, करेंट मूल्य पर, ठीक है, ये वर्तमान मूल्य पर, यहाँ ये 13.1 है ना, यह वर्तमान मूल्य पर क्या करा, कितना वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना बढ़ा है, ये हुआ मतलब। ये वहां पर ये नहीं कर, ये करा कितना बढ़कर कितना हुआ है, समझ रहे हैं, ये करा बढ़कर कितना हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है। सॉरी यहाँ पहुंच गया, हाँ यहाँ देखिए क्या कर रहा है, लेकिन किस पर, वर्तमान मूल्य पर, समझ रही बात को, यानी ये किसकी बात करते हैं, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक। बिहार है तो जीएसडीपी, क्योंकि राज्य है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश होगा तो जीडीपी कहेंगे, ठीक। तो वर्तमान मूल्य पर करें कितना जीडीपी हुआ है इस बार बढ़ करके, याद रखिएगा। एक सेकेंड, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 9,91,997 करोड़, ठीक है। भाई साहब सुनो, तुम नहीं समझेगा, इकोनॉमिक सर्वे आपका ये 25-26 का है ना, वो सर्वे करता है इसके बैक पीछे लेगा, ठीक है, पिछले में कितना वृद्धि हुआ। अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, ये इसका करेगा इसमें कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन पढ़ा करो क्या कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार, यानी 25-26 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है, तो 25-26 में जब सर्वेक्षण हुआ है तो किसका करेगा, इसे पिछलेगा, ठीक है। तो क्या होगा 9,91,997 करोड़,
ये है आपका वर्तमान ईयर पर, इसी में वृद्धि पूछे तो 13.1%। समझ गया, दोनों डाटा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एक बार बीपीएससी पूछा था, तब से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछता ही है, परसेंटेज में पूछेगा पूछेगा, डाटा भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए करेंट पे है तो ज़्यादा होगा, इसका पूछे तो वास्तविक का, आपसे हम इसका पूछे 8.6 वाले का कितना होगा, 8.6 जो वृद्धि हुआ है इसमें पूछे तो आप याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन ये ऐड हम नहीं कर पाए हैं, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये आपका है 5,31,372, ये है आपका यानी बेस ईयर के आधार पर, ठीक है, बेस ईयर यानी उस समय कितना है अभी 11-12, ठीक है। इसके आधार पर पूछेगा कि जीएसडीपी कितना है, तो क्या कहेंगे हम 5,31,372, और करेंट ईयर पूछे तो 9,91,927 करोड़, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपको अलग अलग बुक में हो सकता है अलग अलग मिले, इकोनॉमी सर्वे खास करके बिहार का, बजट बहुत बुक है मार्केट में, लेकिन किस पर भरोसा किया जाए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रॉन्ग डाटा लिख देते हैं। डाटा बनाना ये इतना आसान नहीं है, डाटा के लिए बहुत ही खोजना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो बनाते हैं ना, ये सरकारी जो वेबसाइट होता है ना बिहार सरकार का, वहाँ से डाटा लेते हैं, जो कभी गलती होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे डाटा से यदि किसी की डाटा मैच ना करे तो किसका डाटा याद रखना है, मेरा याद रखना है, बाकी बुक को भूल जाना या उस बुक को फाड़ ही देना होगा, याद रखेंगे। ये आपका ये है बेस ईयर पर, ये है आपका करेंट ईयर पर। बिहार का जीएसडीपी कितना है 9,91,997, 5,31,372। आगे ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका, मोबाइल साइलेंट रखिए प्लीज। आप मेरा क्लास कर रहे हैं ना, कभी भी देखिएगा मेरा फ़ोन साइलेंट हमेशा रहता है, हम कहीं भी रहते हैं मेरा मोबाइल हमेशा साइलेंट, एनी टाइम साइलेंट ही नहीं, वाइब्रेशन भी बंद रहता है, हाथ में मोबाइल लेंगे तब पता चलेगा फ़ोन आया है या आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रखते हैं, बहुत लोग का सर आप मोबाइल कैसे साइलेंट रखते हैं, बिल्कुल जीरो, क्यों, अपना काम से मतलब आएगा फ़ोन देख लेंगे बाद में फ़ोन है नहीं है, ट्राई करेंगे, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई बात, हम कुछ बोले आपको पर्सनली नहीं बोले, हम सबको बोल रहे हैं, पर्सनली कोई चीज़ नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर बिहार के जीएसवीए में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है। सिंपल समझिए, सुनिए सिंपल समझिए, जो बिहार का जीडीपी ग्रोथ हुआ है ना, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है। प्राथमिक मतलब कृषि, द्वितीयक मतलब उद्योग और तृतीयक मतलब सेवा, ठीक है। तो कितना योगदान है बताइए। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन हम टेस्ट में भी दिए थे, ठीक है। क्या होगा, याद करने बताए थे, देखो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये लगभग इसका दोगुना है, लगभग हम बोल रहे हैं, कोई कहेगा सर 26 को 52 होता है, लगभग हम बोल रहे हैं, बाकी कोई दुगुना नहीं है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का 18.3, द्वितीय क्षेत्र का 26.8, तृतीय क्षेत्र का 54.8। देखो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, डाटा पर ये क्वेश्चन आया था, लेकिन केंद्रीय वजह से आया था, जिस तरह से बिहार में देखा उसी तरह से केंद्रीय वजह से आया था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका क्रम पूछ लेगा, कैसे, देखो ऑप्शन ऐसे देगा, प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन भी दे देगा, तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे दे देगा, सॉरी तृतीय नहीं द्वितीय। इधर देखिए ऐसे प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, सी दे देगा आपको तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन द्वितीय क्षेत्र, फिर आपका लेस देन प्राथमिक क्षेत्र, डी दे देगा नन ऑफ दिस, मान लीजिए। अब बताइए आंसर क्या होगा सर। क्वेश्चन ये रहेगा
कि बिहार के जीएसवीए में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के योगदान का सही क्रम बताइए। कौन होगा? इसमें देखिए क्या कर रहा है, तृतीय क्षेत्र योगदान कितना है 54.8%, द्वितीय कितना है 26.8%, प्राथमिक कितना है 18.3%। किसका योगदान सबसे अधिक है? तीसरा का। उसके बाद वाला कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन दो फॉर्म में बनता है, चाहे आपका डाटा पूछ लेंगे या आपका ये क्रम पूछ लेंगे, या सिंगल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सबसे अधिक योगदान किसका है, सबसे कम योगदान किसका है। तो सबसे अधिक योगदान सेवा का, सबसे कम योगदान आपका किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तीन तरह से यहाँ से आ सकता है, तो जितने तरह से आ सकता है उतना तरह से हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के वर्तमान मूल्यों पर बिहार की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कितना अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ बिहार का आर्थिक विकास दर देश की आर्थिक विकास दर से कितना % अधिक है? 3 पॉइंट। डाटा याद है आपको? बताइए तो भारत का कितना है उस समय का, इस वित्तीय वर्ष का? तो पूछे तो याद रखिएगा, भारत का है पर 9.8%। अभी हम पढ़े बिहार का, कितना है बिहार का? किस पर कर रहा है देखिए ध्यान से, वर्तमान मूल्यों पर कितना है बिहार का? जोर से, खाना खा कर नहीं आए हैं? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिएगा। ये आपका है 13.1। ठीक है, बहुत अच्छा, 13.1। और भारत का है आपका 9.8। कितना है? 9. माइनस कीजिए, 3.3%। ठीक है, तो डाटा याद रखिए। ये आपको पीपीटी हम दे देंगे ग्रुप में, अभी नोट कर रहे थे अच्छा था, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आपको जब पीपीटी मिलेगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से उठाइए। ठीक है, और नीचे में जैसे 1 लाइन क्वेश्चन बनता है ना, वैसे आप खुद से बना लीजिए, जैसे ऑप्शन सी में है। ठीक है, 3.3 जैसे हम यहाँ लिखे हैं, तो घटा करके आप लिखिए तब याद रहेगा। इंडिया के इतना है, बिहार के इतना है, माइनस करेंगे इतना आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद का भी मेहनत कीजिए, मेरा मेहनत से नहीं हुआ काम। देखो एक चीज़ और है, हम कभी भी नहीं कहते कि मेरे वजह से आपका सिलेक्शन होगा, आपका हमेशा सेल्फ स्टडीज होगा। ठीक है, हमेशा आपका सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होता है। ये तो फालतू में टीचर यहाँ लड़ रहा है कि मेरे वजह से हुआ है, तो मेरे वजह से हुआ है, तो मेरे यहाँ से इतना हुआ है, मेरे यहाँ से इतना हुआ। एक चीज़ बताइए, हम पढ़ा दिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा दिए, आप रूम पर जाकर नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो क्या रिजल्ट होगा? नहीं ना। किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। लेकिन यहाँ क्या कहता है टीचर? मेरे वजह से हुआ। हाँ ठीक है, हम एक माध्यम है आपको हेल्प करने का। ठीक है, हम एक माध्यम आपको गाइड करने का, गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्शन आपकी मेहनत ही दिलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई क्लास कम भी करता है लेकिन घर पर ज़्यादा पढ़ता है ना, सेल्फ स्टडी करता है, उसका भी सिलेक्शन होता है। कोई क्लास नहीं करता है फिर भी होता है, क्यों? उसको गाइडेंस मिला हुआ है। ठीक है, सही से यदि किसी स्टूडेंट गाइडेंस मिल जाए ना, ठीक है, गाइडेंस मतलब सोर्स, लिमिट सोर्स, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे करे, ठीक है, हाँ? कब क्या करे, ये मिल जाए ना, तो स्टूडेंट खुद से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, टीचर की जरूरत नहीं है। समझे बात? अब कहें सर आपका, आप तो अपने दुकान बंद कर रहे हैं, भाई बंद नहीं कर रहे हैं, सच्चाई यही है, आपके मेहनत से ही होता है। तो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, जितना क्लास करवाते हैं उतना जाकर रूम पर डेली पढ़िए, जितना पढ़ाई हो गया उसको एक बार दो बार रूम पर पढ़िए। ठीक है, फिर हम संडे को टेस्ट लेंगे ना, तब आपको अच्छा नंबर आएगा। अभी टेस्ट लिए हैं 140 मार्क, इसका कितना है बताइए? 150 के लिए हैं, उसमें कम से कम 140 आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा? जब सेम पढ़ा हुआ चीज़ है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वही सीधे एग्जाम पूछेंगे तो नहीं आएगा। अब सोचिए कि कितने पीछे हैं, यदि हम सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, तब आपका नंबर आता है कम, इतना नहीं ला पाते हैं। एग्जाम में तो अलग आएगा, नया आएगा। एग्जाम में आपको तो नहीं आएगा, बिल्कुल नया पेपर आएगा, तब क्या करेंगे? हाँ, तब तब 150 से सीधे हो जाएगा कितना? 75। हाँ, 80-90। अच्छा, दिमाग में रख लिया है कि हमको 150 में कितना लाना है? 80-90।
हम क्यों सोचे 80 नंबर लाएंगे? हम मान लीजिए पेपर इजी आ गया, ठीक है, इजी आ गया तो 120 भी तो कट जा सकता है, 100 जा सकता है। वेट की चलो मिटा दिए, कोई बात नहीं। देखिए कितना था भारत का, 9.8, बिहार का कितना था, 13.1, माइनस कीजिए कितना आएगा, 3.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हम्म? यहाँ से बोतल कौन चोरी कर रहा था जी? क्या होगा, 76,490। ये तो याद रखना ही रखना, ये तो याद रखना ही रखना है। देखो कैसे, 76490, ठीक ना, 76,490। यहाँ देखिए कम से कम इतना अकल लगा सकते हैं हम कि एक कम है शुरू में, बाद में दो कम है। डाटा ऐसे नहीं याद होता है, कुछ न कुछ लॉजिक लगाइए। इतना दिमाग में रखिए कि 70 से ऊपर है, पहली बात 70 से ऊपर है, चल रहा है ना, 70 से ऊपर है। दूसरी बात, ठीक है, क्या है, 70 सबका ऊपर है, तो 76,490 है। यदि हम पिछला ईयर पूछे तो पिछले में ये था आपका 66, ठीक है, पिछले में आपका 66 था। तो 76,490 ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। किस आधार पर, यहाँ देखिए ये बहुत जरूरी याद रखना, वर्तमान मूल्य पर, करेंट ईयर पर। अब बताइए यदि आपसे पूछेंगे बेस ईयर पर, तो स्वाभाविक है उससे कम होगा। बेस ईयर में पहले 4 साल 5 साल पहले, ठीक है, तो 4 साल 5 साल पहले क्या होगा, स्वाभाविक है कम होगा। ठीक है, तो 76,490, ठीक है, 76,490, ठीक है। बार बार याद रखिए, नहीं हो रहा तो लिखिए उसको कॉपी पर, जितना बार लिखेंगे उतना याद रहेगा, ऐसे याद नहीं होता, ये सब डाटा याद रखना जरूरी है। 76,490, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर आपका स्थिर मूल्य पर, सेम क्वेश्चन है, स्थिर मूल्य पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है आपका, स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है, क्या होगा, क्या होगा, 40,973, बिल्कुल सही है। ये जो है ना पिछला बार का है, देख रहे हैं, ये आपका पिछले ईयर का है, इसमें भी पिछले ईयर का ये है, ये वर्तमान का है 76, और ये भी है 40,973, 40,973। याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे लिखिए 40,973, ठीक है। ज़्यादा कोशिश कीजिए फर्स्ट का 2 लेटर याद रखने का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या है, 30 है, 36 है, 40 है, 76 है ना। तो कोशिश कीजिए हम शुरू का पहले 2 लेटर याद रखें, 2 अंक याद रखें, ठीक है। शुरू से ही हम मेरा क्वेश्चन बन जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ याद रखिए पहले 40, यहाँ याद रखिए 76, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में जब भी ऑप्शन आएगा ये दोनों देगा, ये भी रहेगा ऑप्शन में और ये भी रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि उसको भी पता है बच्चा ये दोनों पढ़ कर आया हुआ है, ठीक है। दोनों पढ़ के आपका आया हुआ है, तो क्या होगा, 40,973। मेरा पहला प्रश्न बताइए कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक वाला 3 जिला, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला 3 जिला बता चुके, कौन कौन है, पटना, पटना, बेगूसराय, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है, याद होगा, ये 3 है। सबसे कम बताइए तो, याद है जी, गुड, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ठीक है। तो सबसे कम शिवहर, अररिया, दो एक
अररिया और सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यहाँ से तुम लोग हो, याद रहेगा ही। देखो तुम लोग किस सबसे कम में तीसरा स्थान पर हो। पैसा, हेलो, पैसा कम है आपके पास, सबसे कम में तीसरा स्थान पर। हाँ, भगवान हम क्या बोले हैं, सबसे कम में तीसरा स्थान पर। सबसे कम शिवहर, उससे कम अधिक सीतामढ़ी, अधिक अररिया। तो देखो अररिया जिला भी है, अररिया एक जगह हम लोग का मधुबनी में भी है, ठीक है, अररिया संग्राम, वहीं पर है मिथिला हाट, नाम सुने मिथिला हाट, यहीं पर है अररिया संग्राम, हम लोग मधुबनी में एक जगह है वहीं पर है। लेकिन अफसोस की बात है मिथिला हाट में आज तक नहीं गए हैं। अच्छा, आपका भी मधुबनी घर हुआ? अच्छा, मधुबनी सीतामढ़ी, मधुबनी सीतामढ़ी क्या हो रहा है? मधुबनी सीतामढ़ी, ठीक है, याद होगा। अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्या होगा? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, देखो हम लोग ना ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते ऑप्शन खोजते हैं, पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या हो गया? ठीक है, रहने दीजिए, हटिए। अगला देखिए, ये कह रहा सबसे कम क्या था, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में राज्य के अधिकतम बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड क्या है, यानी सबसे अधिक बिजली आपूर्ति किया है, कितना किया है, डाटा याद है 8752। देखिए 8752 पहले याद रखिए, 8 में एक कम है, 8752। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में विकास दर के मामले में बिहार का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? यह है हमारा दूसरा स्थान। कितना है? दूसरा स्थान। पहला प्रश्न, पहला स्थान पर कौन है, तो याद रखना तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर 24-25 के लिए विकास दर के मामले में कौन सा प्रथम स्थान पर है, कौन होगा? तमिलनाडु। देख रहे हैं क्वेश्चन सेट कर दिए ना। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट है? चलिए फार्मूला बताइए राजकोषीय घाटा का, बोलिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय में से क्या करना है, कुल आय को घटा देना है। कुल व्यय यानी कुल खर्च, व्यय मतलब खर्च, माइनस कुल आय। लेकिन एक चीज लिखना है यहाँ पर, उधार को छोड़कर, उधार को छोड़कर, क्योंकि उधार जो हम पैसा लेते हैं वो मेरा इनकम थोड़ी ना है, ये तो कर्ज है। हाँ जी, जो हम उधार लेते हैं वो क्या है, मेरा इनकम नहीं है, क्या है, कर्ज है। तो हम इसको क्यों जोड़े इसमें, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय यानी कुल खर्च, कुल व्यय माइनस कुल आय इनकम, लेकिन उधार को छोड़कर। ठीक है, ये कर आपका बिहार का जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 2 पॉइंट, पक्का 98 होगा कि 99 होगा? हाँ, यही तो याद रखना है, गुड। क्या 2.98, तो ये पिछले वित्तीय वर्ष का ना 25-26 का बता चुके हैं, बोले आपको पहले आपका 2.98 ही था। इस बार का पूछे आपका बजट के अनुसार 26-27 में कितना होने का अनुमान है?
तो 2.99%। समझ रहे हैं? बस अभी का है 2.99, एक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बस एक को माइनस कीजिए तो 2.98। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य का कुल राजकोषीय घाटा, देखिए ये पूछ रहा है डाटा में और ये क्वेश्चन था परसेंटेज में। समझ बात को, पैसा पूछेगा कितना हुआ पैसा घाटा, तो यहाँ बताएंगे कितना कितना 3 करोड़, करोड़ में है ही नहीं। बताइए, बीन वर्ग बिल्कुल सही है, 32,718 करोड़, 32,718 करोड़, ठीक है। ये है आपका डाटा में, अंक में, पैसा में, और ये है आपका परसेंटेज में, ठीक है। याद रहेगा, दोनों एक साथ इसीलिए हम बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि दोनों साथ हम एक साथ पढ़ लेंगे दोनों को, ठीक है। लग रहा है यहीं पर आपका इंड होता है। देखो, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी हम पढ़े ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको चिंता नहीं करना है, इसमें और भी क्वेश्चन बनेगा तो हम ये आपका पेड क्लास जो आपको होगा ना, या सब्जेक्टिव फॉर्म में करवाएंगे तब आपको करवाएंगे, ठीक है। और ये हम बहुत जल्द करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि डीप में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। हो गया, ठीक है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में आपको पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2026-27। अगला टॉपिक होगा मेरा केंद्रीय बजट 2026-27, ठीक है। उसके बाद हम मार्च का क्लास करेंगे, उसके बाद हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक वाइज उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है, राज्य की प्रमुख योजनाएं, ये सब क्लास करेंगे। बस मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हम कल प्रोवाइड करवा देंगे। आज आपका हाँ सेव कर देते हैं, आपको बोर्ड पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और बताते हैं, जो ऑनलाइन है आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप आइएगा हमारे ऐप पर, हाजिर होइएगा और ये मिलेगा आपको करेंट अफेयर वाले सेक्शन में, ठीक है। या टेलीग्राम भी दे देंगे, टेलीग्राम पाइएगा, सेम नाम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही सब टेलीग्राम यूज करना बंद कर दिए थे, अब हम कोशिश करते हैं कि आपका जो भी क्लास होता है आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ